नमस्कार प्रिय अभिभावकों, आप सभी का स्वागत है। आज इस विस्तृत वीडियो गाइड में हम आपको फादर एग्नल स्कूल वालिफ की ऑनलाइन फीस भुगतान प्रक्रिया बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंतिम पेमेंट रसीद डाउनलोड करने तक पूरी जानकारी देंगे। यदि आप पहली बार स्कूल फीस ऑनलाइन भर रहे हैं या आपको वेबसाइट उपयोग करने में कठिनाई हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें ताकि फीस भुगतान प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी प्रकार की समस्या न आए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन चालू करें। अब अपने डिवाइस में कोई भी वेब ब्राउज़र खोलें जैसे गूगल क्रोम। ब्राउज़र खुलने के बाद ऊपर दिए गए सर्च बार पर क्लिक करें। अब वहाँ टाइप करें फादर एग्नल वालिव। टाइप करने के बाद सर्च बटन दबाएं। अब आपके सामने कई परिणाम दिखाई देंगे। इनमें से स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट को ध्यानपूर्वक पहचानें। सही वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही वेबसाइट खुलती है आपको स्कूल का मुख्य होम पेज दिखाई देगा। यहाँ कई मेनू विकल्प दिए होंगे। स्क्रीन पे ऊपर राइट साइड सेक्शन में स्कूल फीस विकल्प खोजें। अब स्कूल फीस टैब पर क्लिक करें। इसके बाद आपको स्कूल फी पेमेंट नामक विकल्प दिखाई देगा। अब इस विकल्प पर क्लिक करें। अब आपके सामने छात्र लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ आपको अपने बच्चे की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट नेम या विद्यार्थी का नाम भरें। ध्यान रखें कि नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज है। गलत स्पेलिंग होने पर लॉगिन समस्या आ सकती है। अब डेट ऑफ बर्थ या जन्मतिथि भरें। सही प्रारूप में तिथि दर्ज करें। आधार नंबर भरें। अब जीआर नंबर भरें। जीआर नंबर स्कूल रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण पहचान नंबर है, इसलिए इसे सही भरना अत्यंत आवश्यक है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एक बार पुनः जांच लें। अब लॉगिन बटन पर क्लिक करें। यदि जानकारी सही है तो आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेंगे। लेकिन यदि ऑनलाइन पेमेंट डिसेबल संदेश दिखाई देता है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि छात्र की प्रोफाइल अधूरी है और पहले प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है। अब स्टूडेंट प्रोफाइल सेक्शन में जाएं। स्टूडेंट प्रोफाइल सेक्शन में जाने के लिए सबसे पहले आपके सामने दिखाई देने वाले ओ के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर नीचे की ओर दिए गए नीले रंग के क्लिक हेयर विकल्प पर ध्यान दें। अब क्लिक हेयर पर क्लिक करें। इसके बाद आप सीधे स्टूडेंट प्रोफाइल सेक्शन में पहुंच जाएंगे, जहां आपको विद्यार्थी की आवश्यक जानकारी अपडेट करनी होगी। स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको कई व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी। अब आपके सामने स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स का पेज खुल चुका है। यहाँ आपको विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी ध्यानपूर्वक भरनी होगी। सभी सबसे पहले फर्स्ट नेम यानी बच्चे का नाम दिखाई देगा, जो पहले से भरा हो सकता है। इसे जांच लें। इसके बाद मिडिल नेम में पिता का नाम दर्ज होगा। इसे भी ध्यानपूर्वक सत्यापित करें। सुनिश्चित करें कि सारी जानकारी सही हो। अगर गलत लगे तो उसे सही करें। सारी जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक करें। इस प्रकार विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। इसके बाद आप अगले सेक्शन में माता पिता की जानकारी भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अब आपके सामने फादर्स इंफॉर्मेशन यानी पिता की जानकारी भरने वाला पेज खुल चुका है। यहाँ आपको पिता की सभी आवश्यक व्यक्तिगत, शैक्षणिक और रोजगार संबंधी जानकारी सही सही भरनी होगी। सबसे पहले पर्सनल डिटेल सेक्शन में जाएं। फर्स्ट नेस्ट में पिता का पहला नाम भरें। मिड नेम में पिता का मध्य नाम भरें। लास्ट नेम में सरनेम दर्ज करें। अब डेट ऑफ बर्थ सेक्शन में पिता की जन्मतिथि सही प्रारूप में भरें, दिन, महीना और वर्ष। नेशनैलिटी में राष्ट्रीयता भरें जैसे इंडियन। आधार कार्ड नंबर में पिता का 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। मोबाइल नंबर में सक्रिय मोबाइल नंबर भरें। लैंडलाइन नंबर हो तो दर्ज करें, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस में सही ईमेल आईडी भरें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में पिता की शैक्षणिक योग्यता चुनें। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में प्रोफेशनल योग्यता भरें। अब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स सेक्शन में जाएं। टाइप विकल्प में नौकरी, व्यवसाय या अन्य उपयुक्त रोजगार प्रकार चुनें। अप्रॉक्सीमेट मंथली इनकम में अनुमानित मासिक आय चुनें। अब कंपनी डिटेल्स सेक्शन में जाएं। सभी जानकारी सावधानीपूर्वक जांच लें। ध्यान रखें कि जिन फील्ड्स पर चिन्ह है वे अनिवार्य है। कोई भी जानकारी गलत या अधूरी होने पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें। यदि आपको किसी जानकारी में सुधार करना हो तो बैक विकल्प का उपयोग करें। इस प्रकार पिता की जानकारी सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी और आप अगले चरण में आगे बढ़ सकेंगे। अब मदर्स इंफॉर्मेशन सेक्शन में माता का नाम, जन्मतिथि, राष्ट्रीयता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता चुनें। यदि माता गृहिणी है तो टाइप में होम मेकर विकल्प चुनें। सभी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट एंड सेव चेंजेस पर क्लिक करें। सफल अपडेट के बाद पुनः स्कूल फी पेमेंट सेक्शन में जाएं। अब आपकी फीस पेमेंट सुविधा सक्रिय हो जाएगी। यहाँ आपको बच्चे की फीस डिटेल्स दिखाई देंगी। अपनी फीस जमा करने के लिए सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेनू से अपना बैच जैसे 2025 टू 2026 चुनें।
इसके बाद सभी विवरण सही से भरने के बाद नीले रंग के पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें। भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी फीस सफलतापूर्वक जमा हो जाएगी। अब स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल संदेश दिखाई देगा। अब आपकी प्रोफाइल सफलतापूर्वक अपडेट हो चुकी है और आपके सामने फीस भुगतान पेज खुल जाएगा। सबसे पहले बैच विकल्प में सही शैक्षणिक वर्ष चुनें। आप मंथली फ़ी, टर्म फ़ी और स्मार्ट क्लास जैसे विकल्प अपनी आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी चयन सही करने के बाद डाउनलोड रसीद विकल्प पर क्लिक करें। अब आपकी फीस रसीद डाउनलोड हो जाएगी। रसीद को भविष्य के रिकॉर्ड और भुगतान प्रमाण के लिए सुरक्षित रखें। इस प्रकार आप आसानी से, सुरक्षित रूप से और बिना किसी परेशानी के अपने बच्चे की स्कूल फीस ऑनलाइन भर सकते हैं। हमें आशा है कि यह विस्तृत गाइड आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।